प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस समय में। आज परमेश्वर का वचन, आज का जो आशीष वचन है वो वचन है कि जो परमेश्वर आज हमारे लिए खाली हमें नजर आ रहा है उसे कल भर सकता है। ऐसा परमेश्वर जो बहुत तायत का परमेश्वर है, ऐसा परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो आपका और मेरा खुदा है। और वो आज हमें ये विश्वास के साथ कहता है खुदा कि जो आज चीजें तुम्हें खाली नजर आ रही हैं, मैं उन्हें कल भर सकता हूं। मैं उन्हें कल भर सकता हूं। कैसे और कब, हम वचन से ही देखेंगे। आज दूसरा राजा उसका 3रा अध्याय, वहां हम एक घटना के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम 9वें वचन से देखें और उससे पहले अगर हम थोड़ा पढ़ें तो हम जान पाते हैं कि इस स्टोरी की, इस घटना का क्या पूरा विवरण है। यहाँ 3 देशों के राजा हैं। वो तीनों राजा मोआब पर आक्रमण करने के लिए निकले हैं। एक प्लान बनाकर वो चले हैं कि हमने मोआब के ऊपर आक्रमण करना है। लेकिन अचानक रास्ते में उनके सामने एक समस्या आ गई। और समस्या क्या है उनके जीवन में, जो हम यहाँ देख सकते हैं। हम देखते हैं 9वें वचन में लिखा हुआ है, तो इज़राइल का राजा, यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी ना मिला। वचन बता रहा है कि 3 राजा आक्रमण करने के लिए निकले हैं। उन्होंने एक प्लान बनाया है, लेकिन उनका प्लान वहां विफल हो रहा है जब उन्हें खुद अपने जीवन में एक घटी महसूस हो रही है। और वो कौन सी घटी है? उनके पास पानी नहीं है। उनके पास पानी नहीं है, पानी की कमी हो रही है। और वो अपने आप से कहने लगते हैं, फिर आपस में कहने लगते हैं कि शायद परमेश्वर अब हमें उस मोआब के हाथ में कर दे। क्योंकि जब हम प्यासे हैं तो जरूरी बात है शत्रु हम पर आक्रमण करेगा और हम हार जाएंगे। परंतु उनके साथ यहोशापात भी है। और यहोशापात वहां क्या कहता है? वो कहता है कि क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछें। जब समस्या उनके जीवन में आई, जब परेशानी उनके जीवन में आई, तो सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। सबसे पहले यहोशापात कहता है, क्या यहाँ कोई ऐसा परमेश्वर का नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से कुछ पूछें? तो उसे बताया जाता है कि यहाँ एलीशा नामक एक नबी है जो परमेश्वर का वचन हमें बता सकता है। और वो उसके पास जाते हैं और उससे जाकर, ये पूरी घटना हम इसमें पढ़ सकते हैं, और उसके पास जाकर कहते हैं कि तू हमें बता, परमेश्वर हमारे लिए क्या कह रहा है। और वो उनसे एक बात कहता है कि क्या परमेश्वर ने कहा है। अगर हम देखें 16वें वचन में लिखा हुआ है, जब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई तो वो उन्हें कहता है, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। जिस जगह पर वो हैं, जिस नाले में वो हैं, जिस घाटी पे वो हैं, वो सूखे में वो कह रहा है कि परमेश्वर ये कह रहा है तुम यहाँ इतना खोदो कि यहाँ गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। सबसे पहली बात, जब उनके जीवन में समस्या आई, प्रॉब्लम आई, वो निराश हुए। उन्होंने खोज की परमेश्वर के वचन की, उन्होंने खोज की परमेश्वर की अगुवाई की। वो उस यहोवा के वचन को खोजने लगे कि वो हमें क्या कहता है। वो हमें क्या कहता है हमारे जीवन में। जब कभी भी हम समस्या में आए, अचानक समस्या आए, अचानक कुछ घटी हो जाए, अचानक हमारे प्लान बिगड़ जाए, सबसे पहला हमारा काम, हम उस परमेश्वर की खोज करें, उसके वचन की खोज करें। वो इस समय मुझे क्या कह रहा है, वो खुदा मुझे इस समय क्या कह रहा है। जो परमेश्वर की खोज करते हैं, वो परमेश्वर जब उनसे कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, असामान्य बातें भी कहे, वो उसे करते हैं विश्वास के साथ, वफादारी के साथ। यहां वो कह रहा है खुदा कि तुम्हें क्या करना है, इतने गड्ढे वहां पर खोदो कि वहां खड्डे, घाटी में, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए। जहां वो सूखे में हैं, वहां खुदा उन्हें गड्ढे खोदने के लिए कह रहा है। और फिर आगे परमेश्वर क्या कह रहा है, ना तो तुम्हारे सामने वायु चलेगी और ना वर्षा होगी, तो भी नाला पानी से भर जाएगा। ये विश्वास परमेश्वर के वचन में दिखा रहा है कि ना वर्षा होगी, ना वायु चलेगी, लेकिन फिर भी पानी आ जाएगा। असंभव है, पर परमेश्वर के द्वारा संभव है।
जब हमारे जीवन में हम ऐसी परिस्थिति के बीच में आते हैं ना, सबसे पहले हमें उसे खोजने की जरूरत है और जो उसे खोजते हैं वो उसके असामान्य लगने वाले तरीकों को, उसकी आज्ञा को मानते हैं। किसके साथ? वफादारी के साथ, खराई के साथ, विश्वास के साथ। यहाँ खुदा कह रहा है कुछ तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। विश्वास क्या करता है? विश्वास जो चीजें दिख रही हैं उन्हें डिनाई नहीं करता, उन्हें देखता है, लेकिन उसके बावजूद जो परमेश्वर कह रहा है उसे सुनता है। वो देख रहा है जो उसे दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहा है कि जो परमेश्वर ने कहा है उसे करना है, ये विश्वास करता है। हमारे जीवन में आज परमेश्वर चाहते हैं हमसे कि जब हम उस खुदा की खोज करते हैं, जब हम परेशानियों के बीच में होते हैं, उसकी खोज करें, विश्वास के साथ करें, असामान्य चीजों पर भी हम विश्वास रखें। कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि वो कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा परमेश्वर कैसे करेगा, लेकिन खुदा कह रहा है तुम गड्ढे खोदो जो हमारे लिए असंभव है, जो हमें निराश कर रहा है, जो हमें थका रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमें वो करना है क्योंकि खुदा ने कहा है। खुदा ने कहा है। आज बहुत से ऐसे स्थान होंगे आपके जीवन में जहां आपको गड्ढे खोदने की जरूरत होगी, गड्ढे खोदने की जरूरत होगी। क्यों ये गड्ढे खोदने की जरूरत है? क्योंकि खुदा कह रहा है मैं जल भरने वाला हूं। बारिश नहीं होगी, वायु नहीं दिखाई देगी, लेकिन जल भर जाएगा। कैसे होगा प्रभु? कब होगा प्रभु? प्रभु कहता है बस तुम गड्ढे खोदो, तुम्हारा काम है जो मैंने कहा है उसे करो। जब हम कहते हैं हम परमेश्वर तुझ पर भरोसा रखते हैं, तो सबसे पहली बात हमें उस खुदा के साथ सहयोग करना है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा विश्वास मेरी सामर्थ के साथ मिलना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में चमत्कार होगा। आपको असामान्य बातें लग रही हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इसका कोई मतलब नहीं निकलता, फिर भी परमेश्वर कह रहा है तुम्हें करना है। तुम्हें चमत्कार देखना है तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें सहयोग करना पड़ेगा। परमेश्वर कह रहा है गड्ढे खोदो, जल आएगा। आशीष के लिए क्या जरूरत है? आशीष के लिए आवश्यकता है आपके कार्य की और आपकी तैयारी की। गड्ढे खोदकर पहले से रखना यानी बारिश आने वाली है, यानी जल आने वाला है। वर्षा दिखाई नहीं दे रही पर जल आएगा। आपको परमेश्वर के साथ सहयोग करना होगा, आपको परमेश्वर की उन आशीषों के लिए कार्य करना होगा और उसके लिए तैयारी करनी होगी। और उन बातों पर जय पानी है जो एक सामान्य व्यक्ति की नजर में संभव नहीं है। उन चीजों पर आप जय पाएंगे जब आप परमेश्वर के कार्य के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर चाहता है आपके जीवन को भरना। आज आपको बहुत से स्थानों में आपको खालीपन दिखाई दे रहा होगा, बहुत सी जगह पर आप प्यासे होंगे, बहुत सी जगह पर आपको लग रहा होगा परमेश्वर ये कैसे होगा, पर खुदा कहता है कार्य करो, गड्ढे खोदो। क्या है गड्ढे खोदना? निरंतर प्रार्थना में लगे रहना, निरंतर प्रार्थना में लगे रहना। खुदा कह रहा है तुम्हारे पशु भी, तुम्हारे गाय बैलों समेत तुम पीने पाओगे पानी को, और यहोवा की दृष्टि में ये छोटी सी बात है। आपको असंभव लगती हैं जो चीजें, परमेश्वर की नजर में बड़ी छोटी सी बात है, पर करना क्या है? हर परेशानी में उसे खोजना है, उसके साथ सहयोग करना है। जब उसके ऊपर विश्वास रखना है, विश्वास करना है, तो वफादारी और आज्ञा पालन दोनों दिखाना है। फिर शक नहीं करना कैसे होगा, कुछ दिख नहीं रहा। आपको फोकस करना है उसके ऊपर जो आपको दिख नहीं रहा, लेकिन जो आपको सुन रहा है उसके ऊपर फोकस करना है। मेरे खुदा ने कहा है वो हर खाली गड्ढे को मेरे जीवन में भरने जा रहा है। आज मुझे हालात नजर नहीं आ रहे, आज मुझे वायु चलती हुई दिखाई नहीं दे रही, आज मुझे वर्षा होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जल आएगा। और अगर हम वचन में पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है? 20वें वचन में लिखा है, सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। कहां से जल आ गया? एदोम की ओर से। कहां से आशीष आएगी? आपके स्वर्गीय परमेश्वर आपके जीवन में स्वर्गीय स्थानों से अपनी आशीषें उंडेलेगा। नेचुरल तरीके से सब कुछ नहीं होगा। परमेश्वर कहता है मैं अस्वाभाविक तरीके से तुम्हारे जीवन में आशीषों को उंडेलूंगा। और वचन कह रहा है देश जल से भर गया, उसकी बहुतायत से आप भर जाएंगे। हर वो चीज जहां आज आपको खालीपन नजर आ रहा है, जहां आज आपको सूखापन नजर आ रहा है, परमेश्वर का वचन बताता है हर उस सूखेपन में, हर उस खालीपन में मैं तुम्हारे जीवन में बहुतायत को लाने की उम्मीद तुम्हें देता हूं, आशा तुम्हें देता हूं।
विश्वास तुम्हें देता हूं कि मेरे पास मैं तुम्हारे हर खाली स्थान में तुम्हें मिलूंगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हें बहुतायत से भरने की आश उम्मीद है, आशा है, भरोसा है। जो तुम मुझ पर रखकर चलते हो, मैं उसे कभी निराश नहीं करूंगा। सारी बातें टल जाएंगी, सारी बातें हट जाएंगी, पर याद रखिए, जो परमेश्वर के वचन को खोजते हैं, परमेश्वर का वचन कभी विफल नहीं होता। उन्होंने खुदा के वचन को खोजा, परमेश्वर की अगुवाई को खोजा, और जब परमेश्वर ने वो वचन दिया तो खुदा कहता है असंभव लग रहा है, असामान्य लग रहा है, लेकिन विश्वास के साथ उसे खोदते रहो। जल आएगा, वायु नहीं दिखाई दे रही, वर्षा नहीं दिखाई दे रही, लेकिन तुम्हें बहुतायत मिलेगी। तुम्हारे काम बनेंगे, तुम्हें भरपूरी मिलेगी, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है, तुमने मेरे अनुसार कार्य किया है, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, तुमने मेरे अनुसार वफादारी मुझे दिखाई है, तुमने विश्वास किया है, और तुम कभी विफल नहीं होगे। ना आपका विश्वास कभी विफल होगा, ना वफादारी विफल होगी, ना आज्ञा पालन विफल होगा, क्योंकि परमेश्वर कभी विफल नहीं होता। जीसस नेवर फेल्स। कभी विफल नहीं होगा आपका परमेश्वर। आपके हर खाली स्थान को, जो आज आपको खाली नजर आ रहा है, परमेश्वर उसे कल भरने जा रहा है। विश्वास के साथ ये बात की घोषणा कीजिए अपने जीवन में, मेरे जीवन का हर खाली स्थान परमेश्वर भरने जा रहा है, पर मैं उसके साथ सहयोग करूंगा, मैं उसकी बातों को मानूंगा, मैं तैयारी कर रहा हूं अपनी आशीषों के लिए, क्योंकि परमेश्वर की आशीष को दो चीजें खींचती हैं, हमारा कार्य, हमारी तैयारी। विश्वास कीजिए, आज का खालीपन कल भरने जा रहा है। और मैं विश्वास के साथ कहती हूं, यदि आप इस मिशन को अपने जीवन में घोषित करते हैं, इस घटना से सीखते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने पर है। आमेन। आमेन।